गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार जीएस एक्सपर्ट की क्लास में टेक्मैक गुरु चैनल से आज आपके लिए लेकर आया हूँ विद्युत टॉपिक का पार्ट 3। इस पार्ट में स्टूडेंट्स हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी, जेईई, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 3 है। हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, विद्युत सेल, ये विद्युत सेल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। विद्युत सेल का जो हमारा प्रतीक है, इंडिकेशन है, वो ये रहेगा। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन के लिए हम ये हमारा रहता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसका प्रतीक है। खुली कुंजी अथवा स्विच के लिए ये, बंद के लिए ये तार संधि ये रहता है हमारा इस तरह का साइन, और क्रॉसिंग के लिए हमारा ये साइन रहता है। विद्युत बल्ब के लिए हमारा ये साइन रहता है या फिर इस तरह का साइन होता है। एंड प्रतिरोध रेजिस्टेंस के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। परवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। एमीटर के लिए हमारा ये साइन होता है ए, और सर्किल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर के लिए दिस। एंड नाउ हम आपके साथ में अब डिस्कस करेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है पहले जान लेते हैं हम कि 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसा कि मैंने भी बताया कि जॉर्ज साइमन ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जो विद्युत धारा इस धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर, जैसे हमारा ये वोल्टेज इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच विभवांतर और विद्युत धारा जो फ्लो हो रही है, इनमें हमारा रिलेशन निकाला है इन्होंने, भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जो हमारा उनके बीच में विभवांतर है, हमारा ये वोल्टेज होगा, दोनों सिरों के बीच विभवांतर, वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ओके, परंतु ताप समान रहना चाहिए यहाँ पर। इसका जो हमारा वायर होगा का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ओम के नियम का पालन होगा। जैसा कि आप देखेंगे डायग्राम में, हम अगर हमारी धारा 0.1 है तो इसी तरह से जैसे हमारी धारा बढ़ती जाएगी तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। करंट फ्लो होगा, करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। इस तरह से ये हमारा कांस्टेंट रहेगा और V प्रोपोर्शनल I ये हमारा रिलेशन बनेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं V प्रोपोर्शनल I अथवा V/I इक्वल टू नियतांक इक्वल टू R। जो नियतांक हम ले आए वो है हमारा R, एंड V इक्वल टू I R, ये हमारा ओम का नियम बन जाएगा। R इक्वल टू V/I, ये भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि V/I, जो हमारा R क्या है, प्रतिरोध है। R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, ओम के नियम के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। R इक्वल टू V/I। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। हमें ये पॉइंट हमारा पहला है, पहला पॉइंट हमारा ये ए पॉइंट में हम क्या दिया है, हमें
यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। सेकंड, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, दोनों का हमें सोल्व करना है, हल करेंगे। हमें गिवन क्या है, फर्स्ट के लिए V यानी वोल्टेज हमारा 220 है, रेजिस्टेंस हमारा 1200 है, तो हम ओम के नियम का सूत्र लगाएंगे अभी जो हमने अभी देखा है। ओम के नियम के लिए V = IR, यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट, हमें यहाँ पे करंट निकालना है, तो V/R हो जाएगा। V/R के लिए I निकलेगा हमारा 220/1200 इक्वल टू करके आंसर हमारा 0.18 आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है V = 220 वोल्ट, R = 100 ओम। यहाँ पे भी करंट सेम फॉर्मूले से हम निकालेंगे। IR यानी I = 220/100, यह जाएगा हमारा 2.2 एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, ओम के नियम के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। ओम के नियम का ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होके हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। ओम के नियम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि V = IR, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है और कुछ नहीं आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध इतना है तो बल्ब 220 वोल्ट से स्रोत से कितनी धारा लेगा। करंट हमें फाइंड आउट करना होता है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आंसर हमारा आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज़ है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की, यहाँ पे तार है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः किसी तार की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उस तार का प्रतिरोध जो हमारा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा L/A के। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के तो डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल होगा और क्षेत्रफल के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, इस तरह से, यानी R = यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जब हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट हमने रो लिया है, यहाँ पे रो को हम क्या कहेंगे, रो अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता हमारा ये होता है चालक तार की। इस फॉर्मूले पे भी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, और प्रतिरोधकता मात्रक म्यू ओम होता है। मात्रक क्या रहेगा इसका, ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर रहेगा इसका मात्रक प्रतिरोधकता का। क्या नहीं, हमें प्रतिरोधकता जब हम निकालेंगे तो रो = R × A/L, ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि हमें मात्रक निकालना है, R का मात्रक ओम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर और L का मीटर होता है, तो मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ओम मीटर यहाँ पे मात्रक आ जाएगा इस तरह से। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास इतना है 0.3 mm है तो इस तार पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, विद्युत प्रतिरोधकता के लिए हम हल करेंगे क्वेश्चन को। तार का प्रतिरोध हमारा 26 ओम है, जो हमें गिवन है, और डायमीटर हमारा तार का कितना है, 0.3 mm है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर आएगा। तार की लंबाई हमारी 1 मीटर है। फॉर्मूला हमारा तार की विद्युत प्रतिरोधकता का रो = RA/L है। यहाँ पे एरिया सर्किल है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, πd² / 4 आएगा फॉर्मूला हमारा ये। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे R की।
आर की वैल्यू हमारी 26 है, आर की वैल्यू 26 है। पाई को लिखेंगे हम 22/7। ओके, ये 26 इंटू 27 अपॉन में 27 आएगा, इंटू में डी हमारा कितना है 3 इंटू 10 की पावर -4, 3 इंटू 10 की पावर -4, ये हमारा स्क्वायर में रहेगा। और अपॉन में हमारा क्या रहेगा 4L, एल की वैल्यू हमारी 1 मीटर है तो 1 लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 11 आएगा, अगर हम इसको कट करेंगे 2 से, और 2 यहाँ पर आएगा, 2 कट आएगा, 2 से इसको काटेंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा। ओके, 13 इंटू 11 करेंगे, इंटू 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 1.84 इंटू 10 की पावर -6। ओके, आई होप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सिंपल हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता का। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, टेक गुरु चैनल है हमारा, चैनल को सब्सक्राइब करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे आपके साथ में। ओके, थैंक यू।